हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के जिसका नाम है वर्जेंस ऑफ लाइट। वर्जेंस एंड आई मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। अ डिसजंक्टिव मूवमेंट ऑफ द आई दैट चेंज द एंगल फॉर्म बाय द विजुअल एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड वर्जेंस। वर्जेंस आई मूवमेंट, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आर टर्म्स फाउंड इन द लिटरेचर। जब आईज डेविएट हो जाती है मीडियल साइड या लेटरल साइड, जिसको हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस भी कहते हैं, तो एक कंडीशन हमारी वर्जेंस के अंदर पाई जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं एनपीसी की, नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ विच द आई कैन बी कन्वर्ज विल रिटेनिंग बाय फोवियल फिक्सेशन इज आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे कि नॉर्मल एनपीसी हमारा होता है वो 8 to 12 सेंटीमीटर होता है। इसको हम पेंसिल के नोक से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में देख पा रहे होंगे एनपीसी चेक करने का। तो जो एनपीसी जो होता है नॉर्मल वो 8 to 12 सेंटीमीटर होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर एंगल, वन डायप्टर ऑफ एकोमोडेशन इक्विवेलेंट टू 1 मीटर एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। जो एक डायप्टर एकोमोडेशन होता है वो 1 मीटर एंगल कन्वर्जेंस के बराबर होता है। प्रिज्म इक्वल टू मीटर एंगल इंटू पीडी सेंटीमीटर, फिक्सेशन एट 33 सेंटीमीटर फॉर पेशेंट विद पीडी ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म पावर हो जाएगी इसमें 18 प्रिज्म। वर्जेंस, वॉल्यूमेट्री एंड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स वर्जेंस, मैडॉक्स, टोनिक, एकोमोडेटिव, प्रोक्सिमल, फ्यूजनल, टोटल। टोटल कैसे निकलेगा? टोटल टोनिक, एकोमोडेशन प्लस प्रोक्सिमल प्लस फ्यूजनल। टोनिक वर्जेंस, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड फिजियोलॉजिकल पोजीशन ऑफ रेस्ट। एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस, मोलर 1826 माइनस लेंस स्टिमुलेट एकोमोडेशन एंड cause of वर्जेंस response in cover eye. Anterior chamber ratio, one diopter of accommodation for 1 meter angle of convergence. पीडी जैसे कि 60 मिलीमीटर दी गई है एंड टारगेट 33 सेंटीमीटर। तो 18 प्रिज्म कन्वर्जेंस AC इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6:1। एकोमोडेशन रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो एकोमोडेशन होता है, जो एनपी होता है हमारा नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन, वो अकॉर्डिंग टू एज काम करता है। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती रहती है हमारा एनपी भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। एज ग्रुप के अनुसार, जैसे बच्चे की 10 साल उम्र होती है तो उसका एनपी अलग होता है, 25 साल की उम्र में एनपी अलग होता है, और 40 साल की उम्र में एनपी अलग होता है, और 50 से अबव जाने के बाद एनपी नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन अलग हो जाता है। प्रोक्सिमल वर्जेंस की बात करते हो तो अवेयरनेस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट एकोमोडेशन, इंस्ट्रूमेंट वर्जेंस। फ्यूजनल वर्जेंस में करेक्ट एंड एनी रेजिडुअल एरर फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स, एफर्ट्स कैन कॉज पेशेंट टू एक्सपीरियंस symptoms. Important that fusional effort is within middle third of third range, total range. Heterophoria, alignment maintained by fusion reflex. हेट्रोफोरिया, जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हेट्रोफोरिया होता क्या है। जो हेट्रोफोरिया होता है, एक होता है हमारा हेट्रोफोरिया, एक होता है हमारा हेट्रोट्रोपिया। जिस कंडीशन में पेशेंट का फिक्सेशन हम कवर एंड कवर टेस्ट के थ्रू देख पाते हैं। जब पेशेंट प्रॉपर सामने देख पाता है, लेकिन किसी एक साइड पे देखने पर या किसी पॉइंट पे देखने के बाद जो आई होती है वो डेविएट कर जाती है, तो उस कंडीशन को हम हेट्रोफोरिया कहते हैं। या सही साधारण शब्दों में कहते हैं जो स्क्विंट छिपा हुआ होता है, जो स्क्विंट छिपा हुआ होता है उसको हम हेट्रोफोरिया कहते हैं। जो सामने से स्क्विंट दिख रहा होता है उसको हम हेट्रोट्रोपिया कहते हैं। तो suspend fusion and adopt fusion free position. Error of alignment is called heterophoria. Phoria is a measure of error between described alignment and position resulting from proximal, tonic and accommodative components.